स्वागत है मित्रों आप लोगों का एग्जाम हिस्ट्री पीसी चैनल पे। ध्यान रखिएगा सभी लोगों के लिए। हम लोग जो टॉपिक जो चल रहा था लाभ हानि परसेंटेज का जो टॉपिक आपका चल रहा था वो हम लोग इसके बेसिक टाइप के क्वेश्चन देख चुके थे, जिसमें हमने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे आधारित क्वेश्चन देखा था, चाहे उस पर लाभ हो रहा है चाहे हानि हो रहा है वो क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग क्लास 4 लेके आए हैं, तो क्लास 4 में जो होता है उसकी तुलना जो होगा वो परसेंटेज से आपका होगा, मतलब क्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से आपकी होगी क्लास। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जैसे अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 36 संतरे बेचने बेचने पर 36 संतरे का विक्रय मूल्य 36 संतरे का विक्रय मूल्य 42 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है, मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन ये बोला गया है कि 36 संतरे का विक्रय मूल्य 42 संतरे के 36 संतरे का विक्रय मूल्य 42 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। यहाँ पे बात किया गया है लाभ परसेंटेज का। तो अब देखिएगा हम ये कह सकते हैं 36 संतरे का एसपी ये बराबर है किसके, 42 संतरे के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 42 संतरे के क्या है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पे हम लेते आते हैं, यहाँ पे लाएंगे क्या, कॉस्ट प्राइस, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, 36। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस आपका इधर आ गया और 36 आपका ये आ गया। तो हम ये कह सकते हैं एग्जैक्ट कि 42 जो है एसपी है और 36 क्या है, सीपी है। अब देखिएगा 42 आपका एसपी है, 36 क्या है, सीपी है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें लाभ हो रहा है कि हानि, तो हम कह सकते हैं 42 का हमने क्या किया, बेचा है, खरीदा 36 का, तो लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे कि लाभ जो हो रहा है इसका डिफरेंट करेंगे तो 6 का लाभ इंटू 100। और ये लाभ किस वजह से हो रहा है, 36 की वजह से। ये लाभ किस वजह से हो रहा है, 36 की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं 6 के 36, तो ये हो जाएगा 50/6, या हम कह सकते हैं 25/, यहाँ पे 3, 3 × 8 = 24, तो 8 सही 1/3% आपका आंसर। 8 सही 50/3, तो 8 से 1/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इससे तुलना किया और इस क्वेश्चन को हमने बड़े आसान तरीके से सॉल्व भी किया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आप बड़े आसान तरीके से लगा सकते हैं। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैसे अगर आपसे ये बोलेगा यदि 72 संतरे का विक्रय मूल्य ये आपका 64 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस पूरे सौदे में से कितने % का लाभ या हानि होगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सेकेंड टाइप क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है कि 72 संतरे का विक्रय मूल्य 64 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज होगा कि हानि परसेंट, ये आपको निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि 72 का जो होगा एसपी ये बराबर है किसके, 64 के सीपी के क्या है, बराबर है। क्योंकि कह रहा है कि 72 संतरे का जो होगा विक्रय मूल्य ये 64 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, 72 वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे आके यहाँ पे डिवाइड करेगा। इसका मतलब सीपी जो हो रहा है 64 है, यहाँ पे 72 हो जा रहा है। तो खरीदा हमने 72 में, बेचा हमने कितने में, 64 में। तो यहाँ पे हानि हो रही है। जब हानि होती है, हानि कब होगी, हानि तभी होता है जब हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा 72 है और घटा रहे हैं कितना, 64, तो कितने की हानि होगी, तो आप बता सकते हैं कितने की हानि हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हानि जो हो रही है 8 की हानि हो रही है। तो हानि परसेंटेज आपको निकालना है,
तो ये 8 की हानि हो रही है, क्योंकि हानि परसेंटेज कैसे निकलता है आप ध्यान रखिएगा। जब कभी आपको हानि परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे हानि रखेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय नीचे कॉस्ट प्राइस होता है या क्रैमुल रखते हैं। तो हानि कितने की हो रही है, तो आप कहेंगे 8 की हानि हो रही है इंटू 100। और ये हानि किस वजह से हो रही है, तो आप कहेंगे कास्ट प्राइस की वजह से हो रही है। तो कास्ट प्राइस कितना है, 72 रुपया। तो 8 से काटेंगे, 8 9 72, इसका मतलब 100/9 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 9 इकाई 9, फिर आपका 9 इकाई 9 बचेगा 1/9। जो परसेंटेज में आ रहा है वो 11 से 1/9% आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आपने बड़े आसान तरीके से सॉल्व किया और इसका क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है 11 से 1/9%। अब देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को एनटीपीसी में जो आया है, एनटीपीसी जो हो गया 2019 का जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में, रेलवे आरआरबी में, ये एनटीपीसी के एग्जाम में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि यदि यदि 56 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 72 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है। तो बताइए इसमें आपको कितने का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। इसका मतलब जो 56 रुपए का, अब ध्यान रखिएगा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, ये कह रहा है कि 56 जो संतरे का विक्रय मूल्य है वो 72 संतरे के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो हमें पूछा है कि इसमें लाभ होगा कि हानि, तो लाभ होगा कि हानि। तो 56 जो संतरा है, 56 संतरे का जो विक्रय मूल्य है एसपी है, वो बराबर है कितने, 72 संतरे के जो कॉस्ट प्राइस के क्या है, बराबर है। तो 56 संतरे का एसपी 72 संतरे के क्या है, सीपी के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो यहाँ पे हम लेते आते हैं, तो यहाँ पे आपका सीपी हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे एसपी इधर हो जाएगा, 56 आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो एसपी हमारा कितना है, 72, 56 कितना है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि खरीदा है 56 में, बेच दिया 72 में। तो बीच में कितने का लाभ हो रहा है, तो आप लाभ देख सकते हैं। जो लाभ हुआ है यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो 12 में से ही हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 6 में से 6 में से 11, 16, 16 का यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 16 का लाभ इंटू 100, ये लाभ किस वजह से होता है, तो लाभ परसेंटेज की गणना हमेशा क्रैमुल पे करते हैं। तो क्रैमुल कितना है, 56 रुपये, 56 का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अगर हम 8 से कटेंगे तो 8 दूना के 16, 8 साते 56, ये हमारा कितना हो जाएगा, 200/7, 7 से डिवाइड करिएगा। तो 7 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना के 14, और उसके बाद यहाँ बचा 6, फिर 8 साते 56, मतलब 4/7% आपको देखने को मिलेगा। तो 28 से ही 4/7% आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं आगे, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, अब इसी का देखिए सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसको आप लोग देख लीजिए। जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा ये कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि यदि 48 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर बराबर लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उसका क्रय मूल्य क्या होगा।
यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आया है, ये बोला गया कि यदि 48 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जब लाभ होता है तो लाभ हम कह सकते हैं लाभ बराबर जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब लाभ आपको होगा तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 48 संतरे बेच रहा है, 48 संतरे बेच रहा है और ये कॉस्ट कितना कर रहा है, कॉस्ट कर रहा है कितने का, तो आप ये कहेंगे कि 4 संतरे के, 4 संतरे का यहाँ पे लाभ, एसपी यहाँ पे लाभ हो रहा है एसपी के, यहाँ पे एसपी। तो आप चाहेंगे तो इसको भी आप 48 लिख सकते हैं, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं 48 सीपी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे एसपी हमारा इधर आ जाएगा, घट जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे आपका कि 44 एसपी की जो वैल्यू होगी माइनस ये माइनस 48 सीपी के बराबर। तो 44 एसपी की वैल्यू 48 सीपी के क्या होगा बराबर होगा। तो एसपी बटे सीपी जो होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका एसपी इधर चलाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 44। यहाँ पे ध्यान रखिएगा एसपी की वैल्यू 48, सीपी की वैल्यू कितनी है 44। तो यहाँ पे जो लाभ हो रहा है देखने को आप कहेंगे कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो आप 48 का खरीद के 44 का बेचा है तो 4 का लाभ हो रहा है, 4 का लाभ हो रहा है, 4 का लाभ गुणे 100। और ये लाभ किस वजह से हो रहा है, ये 48 की वजह से हो रहा है। ये लाभ किस वजह से हो रहा है, तो आप कहेंगे 48 की वजह से हो रहा है। तो 4 से काटेंगे, 4 इकाई 4, 4 दूना के 8, ये हो जाएगा 100/12। 4 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 के 12, 3 माठे 24, तो 8 से ही 3 माठे 24, 8 से 1/3% आपका आंसर देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 8 से 1/3% का क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको एक और 60 मेथड से लगाएंगे, 60 मेथड से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एसपी हमारा 48 है और इसको 4 संतरे का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा 44 एसपी। तो लाभ परसेंटेज अगर आपको निकालना होगा तो 4 एसपी का लाभ इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य कितना होगा 44 एसपी की, एसपी से एसपी कट गया, डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग लिखे हैं ना कि ये लाभ हो रहा है, यहाँ पे 44 जो होगा 44 होगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसको हम ये कह सकते हैं कि 11 100/11, तो 11 9 99, 11 9 99, 1/11%, तो 9 सही 1/11% आपको हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा डिवाइड करेंगे 44 तो 100/11, तो 11 9 99, तो 9 सही 1/11% आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है इसको बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, बातें समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये कह रहा है, ये बातें इस तरीके से भी लगा सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि यदि, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 72 संतरे बेचने पर 12 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य नहीं, इसमें पूछा है कि लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो लाभ परसेंटेज, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होगा, क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसको बात करते हैं तो ये कह रहा है कि 72 संतरे बेचने पर 12 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज क्या होगा। यहाँ पे लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज क्या होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान रखते हैं
कि यहाँ पे जो हो रहा है 72 संतरे बेच रहा है, तो उसको 12 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज क्या होगा? अगर बात हानि परसेंटेज की कहा जाए या लाभ परसेंटेज की क्या होगा, इसको लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य कितना है, 72 संतरे, क्रय मूल्य कितना है, 72 संतरे है। अब उसको बेच रहा है कितने, 12 संतरे उसको बेच रहा है, 12 संतरे का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम घटा दें तो यहाँ पे हमें सीपी निकल जाएगी। तो 72 में से 12 घटाएंगे तो 60 एसपी के बराबर इसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो लाभ परसेंटेज की बात किया गया है, तो लाभ परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं लाभ 12 एसपी का हुआ है इंटू 100, और ये लाभ किस वजह से हुआ है, तो आप कहेंगे कि 12 25 60, 60 एसपी क्लियर हो जाएगा। 12 25 60, 5 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20%। आंसर कितना दे रहा है, 20% आपका आंसर हो जाएगा। ये बातें क्लियर है, सभी लोगों को समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहते हैं। अब ये बातें क्लियर हो गया है, तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता था कि 72 एसपी था, 12 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य जो होगा 60 एसपी के बराबर है। तो लाभ परसेंटेज है 12 एसपी का लाभ हुए 100 अपान, इसको करेंगे डिवाइड करेंगे, 12 25 60 डिवाइड करेंगे 20%, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बातें सभी लोगों को क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे ये कह रहा है कि अगर 54 संतरे का क्रय मूल्य, 54 संतरे का क्रय मूल्य, 54 संतरे बेचने पर यहाँ पे 16 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यहाँ पे हो जाएगा हानि होती है। तो इस पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि होगा? जब कभी आपको हानि हो रही है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी आपको हानि हो रही है तो हानि के सेंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है तो एसपी हमारा कितना है, 54 एसपी है, 54 एसपी है, और हानि हो रही है 16 का एसपी के बराबर। तो ये 54 एसपी है, हानि हो रही 16 का। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अगर मैं 54 में से 16 अगर घटा रहा हूँ तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 54 में से 16 हम घटा दूंगा तो यहाँ पे ये होगा 16, 54 में से 16 अगर मैं घटा रहा हूँ तो इसमें यहाँ पे हानि हो रही है। हानि होने पर क्या करते हैं, हानि होने पर जानते हैं कि जब कभी आपको हानि होती है, इसका मतलब विक्रय मूल्य अगर हानि हो रही है तो एसपी में जो हानि हो रहा है उसको जोड़ते हैं, तब जाके आपका किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 60 10 70। तो यहाँ पे 54 6 60 10 70, 70 हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, 70 हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पे 54 का बेच रहा है, एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज, यहाँ पे हानि हो रही तो हानि परसेंटेज निकालना है। हानि कितने की हो रही, तो आप कहेंगे 16 की हानि हो रही है, 16 एसपी की हानि हो रही है इंटू 100, और कितना होना चाहिए कास्ट प्राइस, तो 70 हमारा ये कास्ट प्राइस है, 70। तो एसपी को एसपी से काट देंगे, ये भी एसपी एसपी कट जाएगा, ये भी एसपी था, ये भी एसपी था, एसपी से एसपी कैंसिल किए, 0 से 0 कर दिए। तो 160 को 7 से डिवाइड किए तो 7 दुना के 14, 7 दुना के 14, बचा कितना, 14, तो 2 हो गया। फिर 7 इकाई 7 दुना के 14, फिर 2 हो जाएगा, बचेगा कितना, 14 6, 7 दुना के 14, 2 बचा, फिर 20 हो गया, 7 दुना के 14 6 बचा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो देखने को मिलेगा 7 दुना के 14 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 7 दुना के 14, तो यहाँ पे 7 दुना के 14 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 7 दुना के 14 2, 7 दुना के 14 बचेगा 6, तो 6/7%, यहाँ पे देखने को मिल रहा है 6/7%। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब कभी भी आपको हानि हो रही तो विक्रय मूल्य में एसपी जोड़ेंगे, हानि 70 की हो रही तो हानि परसेंटेज, तो 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एसपी डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22 सही 6/7% का यहाँ पे क्या होगी, हानि होगी।
तो ये बातें सभी लोगों को क्लियर है, सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक क्वेश्चन इस पे हानि पे और देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक व्यापारी किसी वस्तु को, ठीक है, एक वस्तु को अगर बेच रहा है कितने पे, 9600 रुपये के संतरे बेचने पर उसको हानि कितने की हो रही है, 14 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 14 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज क्या होगा। तो अगर हम कहेंगे, हम यहाँ पे देखिएगा, इसमें हमारा 96 क्या है, संतरे का एसपी है, और हानि हो रही कितने की, 14 की। तो 14 एसपी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कॉस्ट प्राइस जो निकल के आएगा 96 और प्लस 14, चूंकि हानि हो रही है तो दोनों आपका क्या होगा, ऐड होगा, एसपी तब जाके कास्ट प्राइस आएगा। तो 6 4 10, 9 1 10 1 11। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 6 4 10 9 1 10 11। तो यहाँ पे हानि हो रही कितने की, 14 एसपी की हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाई 111 एसपी की। अब एसपी का, एसपी से आप इसको हटा दीजिएगा, 0 से 0, आप 140 डिवाइडेड बाई 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 इकाई 11 बचेगा कितना, 11 इकाई 11 3, 11 दुना के 22, 11 इकाई 11 बचेगा 3, 11 दुना के 22, तो 8/11% आपको देखने को मिलेगा। 12 से ही 8/11% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हुई थी हानि, तो हानि परसेंटेज जो होता है, हानि गुणे 100 अपान क्रय मूल्य, डिवाइड किए तो हमारा ये आया, तो 140/11, तो 12 से 8/11% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बातें क्लियर है सभी लोगों का। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। यदि अगर मैं ये कहूं कि 60 मीटर कपड़े का बेचने पर, 60 मीटर कपड़ा बेचने पर उसको 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो बताइए उसका लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज क्या होगा। तो उसका लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज क्या होगा। यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 60 मीटर है, ठीक है, 60 मीटर है, 20 मीटर हमारा क्या है, बेच रहा है। 60 मीटर है, अगर 20 मीटर ये बेच रहा है, तो 20 मीटर का इसको लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है, एसपी हमारा कितना है, ये हमारा यहाँ पे एम ये है, एसपी हमारा क्या है, ये लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य जो होगा, जब कभी लाभ होता है तो हम ये जान लेते हैं कि क्रय मूल्य में से इसको घटाया जाता है, विक्रय मूल्य में से हटाए तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40 हमारा एसपी था, 20 का लाभ हुआ था, इसलिए विक्रय मूल्य हमने 60 मीटर रखा था। तो यहाँ पे जो 60 मीटर क्रय मूल्य हो जाएगा, तो लाभ परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो 20 मीटर का लाभ इंटू 100 डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस कितना है, 40 मीटर। 0 से 0 करेंगे, 0 से 0 डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे, ये आ जाएगा आपका 50%। यहाँ पे देखने को आंसर आएगा 50% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 50% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। आगे की क्लासेस में हम लोग इसके आगे चलेंगे, जो क्वेश्चन आपका बेसिक टाइप के क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। आपके रेलवे एनटीपीसी में जो एग्जाम में आने वाला है, आरपीएफ में आने वाला है, एसएससी जीडी में आने वाला है, और एसएससी सीजीएल वगैरह में 10+2 में देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सभी लोगों के लिए, इस सीरीज को मैं आगे लेके चलूँगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मित्र आप लोगों के हैं उस पर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।